हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ध्यान से देखिए, आपको एक सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 4 6। लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए। ओके, जो रिलेशन है वो ए पर है और इस तरीके से आपको बताया गया है रिलेशन, यानी एक ऑर्डर पर आपको ऐसे बताना है ए बी। ओके, ए बी बिलोंग्स टू एट, यानी ए की वैल्यू भी ए से लेनी है, यानी यहाँ से लेनी है, और बी की वैल्यू भी सेट ए से ही लेनी है। अच्छा, यहाँ पर आपको रिलेशन किस तरीके से बनाना है, बी इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। ओके, पहले तो आप डिविजिबल का मतलब समझ लो कि डिविजिबल का मतलब क्या होगा। तो ध्यान से देखो, अगर मैं 1 को 1 से डिवाइड करूँ तो 1 1 जा 1, आंसर कितना आ जाएगा 0। तो रिमाइंडर आपने पढ़ा है स्टैंडर्ड 10 के अंदर कि किसी भी दो नंबर का आप डिवाइड करो और रिमाइंडर 0 आ जाए, उसका मतलब वो नंबर डिविजिबल है। रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0। मान लेते हैं कि ये जो अंदर है वो b है और ये जो है वो a है, तो आपकी पेयर क्या बनेगी 1 1। तो 1 1 यानी ये b है आपका और ये a है। तो देखो, आपने 1 को 1 से, देखो b आपको अंदर लिखना है। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, b इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a, यानी a आपको बाहर लिखना है। तो हमने 1 1 का डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आ गया, यानी ये ऑर्डर पेयर बनेगी। ओके, तो ध्यान से देखो, इसमें हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, डोमेन बताना है और रेंज बताना है। तो सबसे पहले तो ए आपको क्या दिया हुआ है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एंड 6। ए बी बिलोंग्स टू ए, यानी ए बी आपको यही लेना है और बी भी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 6, बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 6। यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैंने कुछ डिविजिबल किए है। देखो, बी की वैल्यू मैं क्या ले रहा हूँ 1 और ए की वैल्यू भी मैं 1 ले रहा हूँ। बी हमें अंदर लिखना है, बी हमें कहाँ पे लिखना है, अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि बी इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल, कि बी डिवाइड हो रहा है किससे, बाय ए से। तो हमने देखा कि 1 1 जा 1, तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो पेयर क्या बनेगा 1 1, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 1। इसी तरीके से 1 2, ये जो अंदर है वो बी है और बाहर है वो ए है। तो यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे 1 2 जा 2, तो यहाँ पर भी आप देखो रिमाइंडर कितना आ रहा है 0, तो 1 एंड 2 उसका पेयर बनेगा। इसी तरीके से 1 3 भी डिवाइड हो जाएगा, 1 4 भी डिवाइड हो जाएगा, 1 6 भी हो जाएगा, 2 2 भी हो जाएगा। आप देखो 2 2, तो ये b है और ये 2 जो है वो a है, तो 2 1 जा 2, तो रिमाइंडर कितना आ गया 0। इसी तरीके से 2 4 4 आपको अंदर लिखना है क्योंकि ये b है और 2 आपको बाहर लिखना है, तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0 आ गया। इसी तरीके से 2 6, तो आप 6 अंदर लिखोगे, तो 2 3 जा 6, तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। 4 4, तो ये भी पेयर बनेगा, इसी के अंदर से पेयर बनेगा। फिर 6 6 भी बनेगा, 3 3 भी बनेगा, 3 6 भी बनेगा। तो ये आपका क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया। यहाँ पर आप कैसे बोल सकते हो कि 2 इज़ डिविजिबल बाय 1, 3 इज़ डिविजिबल बाय 1, 4 इज़ डिविजिबल बाय 1, 6 इज़ डिविजिबल बाय 1, 6 इज़ डिविजिबल बाय 6, 4 is divisible by 4, 6 is divisible by 2, 4 is divisible by 2, 2 is divisible by 2, 3 is divisible by 3, 6 is divisible by 3। तो ये आपका B है, ये आपका A है। तो ये आपका रोस्टर फॉर्म हो गया। अब हमें डोमेन निकालना है। डोमेन और रेंज आपको कहाँ से मिलेगा, रिलेशन से मिलेगा। डोमेन क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट, तो 1 1 1 1 1, लेकिन एक ही बार लिखेंगे। फिर 2 2 2, तो एक ही बार लिखेंगे। 3 भी है फर्स्ट एलिमेंट में, तो 3 भी लिखेंगे। 4 भी है तो 4 भी लिखेंगे और 6 भी लिखेंगे। तो ये आपका क्या हो गया, डोमेन हो गया। अच्छा, रेंज क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट। मैंने बहुत आगे अच्छे से समझाया है आपको, तो ध्यान से देखो, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है और 6 भी है, तो 1 2 3 4 6, तो डोमेन और रेंज भी हो गया। तो इस तरीके से आपको 3 क्वेश्चन फाइंड करने थे। रोस्टर फॉर्म, तो ये आपका रोस्टर फॉर्म हो गया, ये डोमेन हो गया और ये रेंज हो गया। तो आपको किस तरीके से बनाना था, b इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a। ओके, तो ये था आपका 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5। वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा सम आपको नोटबुक में भी लिखना है।